नमस्कार, टाइम्स ऑफ नवभारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। दुनिया का सबसे बेशकीमती और सबसे रहस्यमय हीरा कोहिनूर है, जो ब्रिटेन के शाही मुकुट में जड़ा हुआ है। वहां के ऐतिहासिक किले के टावर ऑफ लंदन के भीतर ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। वहां इसे दुनिया भर से आने वाले सैलानी देख सकते हैं, पहुंचते भी हैं लोग देखने के लिए। राष्ट्र गर्व में आज मैं कोहिनूर की बात इसलिए कर रहा क्योंकि यह भारत के लिए सिर्फ एक बेशकीमती रत्न नहीं है, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। कोहिनूर भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई बड़ी लूट का, ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के संघर्ष का, हमारी आजादी की लड़ाई का एक बड़ा प्रतीक भी है। मोदी सरकार ब्रिटेन से कोहिनूर की वापसी के लिए लगातार डिप्लोमेटिक और कानूनी कोशिशों में जुटी हुई है। इस बीच अमेरिका से भी आवाज उठी है और आवाज यह उठी है कि कोहिनूर को वापस भारत को दे देना चाहिए। ब्रिटेन के शाही परिवार को कोहिनूर हीरा भारत को सौंप देना चाहिए, यह बातचीत अमेरिका में हो रही है। राष्ट्र गर्व में आज मैं आपको कोहिनूर हीरे की वो हैरतअंगेज कहानी सुनाने जा रहा जिसकी सच्चाई आजादी के बाद भी हमसे छिपाने की कोशिश की गई। हमारे दिमाग में कोहिनूर को लेकर मुगलिया और ब्रिटिश राज के इतिहास की बातों को भरा गया, जबकि इससे जुड़े सनातनी कनेक्शन को पूरी तरह छिपा लिया गया। पूरा सच कभी नहीं बताया गया। इसीलिए आज मैं कोहिनूर की आधी अधूरी नहीं, बल्कि वो पूरी कहानी सुनाने वाला हूं जो हर भारतीय को राष्ट्र गर्व से भर देगी। कोहिनूर दुनिया का बेशकीमती हीरा तो है और सभी लोग इसके बारे में जानते भी हैं। इससे जुड़े रहस्यमय श्राप की हैरतअंगेज परतें भी मैं आज आपके सामने खोलूंगा, जिसका ब्यौरा सनातन के धर्म ग्रंथों में। लेकिन पहले आपको कोहिनूर के भारत से ब्रिटेन पहुंचने की वो रहस्यमय कहानी सुना रहा जिसने अंग्रेजों को इस हीरे के रहस्यमय शक्तियों पर यकीन करवा दिया था। भारत का कोहिनूर दुनिया का सबसे बेशकीमती और रहस्यमय हीरा, जिसके साथ एक अजब संजोग यह भी है कि उसे कभी बेचा या खरीदा नहीं जा सका। जिसने भी उसे हासिल किया, युद्ध जीतकर हासिल किया या अंग्रेजों की तरह धोखे या छल से छीना। कोहिनूर साल 1967 से टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में बुलेट प्रूफ बम, बुलेट प्रूफ कांच के उस अभेद्य कैबिनेट में रखा है जहां दुनिया की सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। जिस ज्वेल हाउस में कोहिनूर को रखा गया है, जहां 2 टन वजनी और 6 इंच मोटे स्टील के दरवाजे लगे हैं, जो कंक्रीट की उस मजबूत तिजोरी का हिस्सा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो परमाणु हमला भी झेल सकता है। सैलानी एक मूविंग बेल्ट पर खड़े होकर कोहिनूर की झलक देखते हैं, जो उस बुलेट प्रूफ कैबिनेट से 3 फीट की दूरी से गुजरती है। सिर्फ 10 से 30 सेकंड का वक्त मिलता है सैलानियों को कोहिनूर को निहारने के लिए। इतनी सुरक्षा व्यवस्था इसलिए क्योंकि ये बेशकीमती तो है ही। ब्रिटेन इसे सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट यानी भारत को जीतने का प्रतीक मानता है। यही बात साबित करती है कि कोहिनूर की पहचान भारत से किस कदर जुड़ी है। वो 29 मार्च 1849 की तारीख थी जब अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के 11 साल के बेटे दलीप सिंह से धोखे से कोहिनूर हीरे को छीन लिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इसके लिए लाहौर की संधि का माहौल बनाया। लाहौर से लंदन तक कोहिनूर का सफर किसी रोमांचक फिल्म की कहानी जैसा है। अंग्रेजों ने इसे इतनी गोपनीयता और डर के साए में भेजा कि जहाज के कप्तान तक को नहीं पता था कि उसके पास क्या है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को डर था कि अगर किसी को पता चला कि कोहिनूर उनके पास है तो रास्ते में उन पर हमला हो सकता है या कोहिनूर चोरी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने एक विशेष चमड़े की बेल्ट बनवाई जिसमें गुप्त जेब थी। हीरे को एक मोटे मखमल के बैग में रखकर उसे बेल्ट में सिल दिया गया। डलहौजी उस बेल्ट को हर वक्त अपनी कमर पर बांधे रखता था, यहां तक कि सोते समय भी वो बेल्ट उनके शरीर से अलग नहीं होती थी। कोहिनूर को दलीप सिंह से छीनने के हफ्ते भर के अंदर यानी 6 अप्रैल
1849 को लंदन रवाना कर दिया गया। कोहिनूर को लाहौर से मुंबई लाया गया, जहां से HMS मीडिया नाम के ब्रिटिश जहाज से उसे लंदन भेजा गया। हीरे को लोहे की एक भारी तिजोरी में रखा गया, जिसकी एक चाबी डलहौजी ने पहले ही लंदन भिजवा दी थी और दूसरी चाबी अपने भरोसेमंद को सौंप रखी थी। मुंबई के समुद्री इलाके से बाहर निकलने के चंद दिन बाद ही हिंद महासागर में यह जहाज एक चक्रवाती तूफान में फंस गया, जो कई घंटों तक चला। सबको लगा कि जहाज डूब जाएगा, लेकिन चमत्कारिक रूप से बच गया। उसके बाद उस जहाज में अचानक हैजा फैल गया, कई यात्री बीमार पड़ गए, कुछ की मौत हो गई। जब जहाज मॉरिशस पहुंचा तो उसे बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया, धमकी दी कि अगर जहाज पास आया तो वो उस पर तोपों से गोले दाग देंगे। तमाम मुश्किलों के बाद हीरा पोर्ट्समाउथ पहुंचा। वहां से इसे सुरक्षित ट्रेन के जरिए लंदन ले जाया गया और बकिंघम पैलेस में ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा महारानी विक्टोरिया को औपचारिक तौर पर सौंप दिया गया। लेकिन तब तक अंग्रेजों को इस बात पर यकीन हो चुका था कि कोहिनूर के श्रापित होने की जो कहानी है वो झूठी नहीं है, इसमें सच्चाई है। तो कोहिनूर कैसे भारत से चलकर ब्रिटेन पहुंच गया, उसकी कहानी आपने जानी। सनातन के धर्म ग्रंथों में कोहिनूर का ब्यौरा है, उसका पौराणिक इतिहास है, जो हर भारतीय के लिए राष्ट्र गर्व की कहानी है, जिसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने दुनिया से छिपाया और जानबूझकर खारिज कर दिया। उसका अर्ध सत्य दुनिया के सामने रखा, जिसमें कोहिनूर हीरे के लूट की कहानी भरती थी। उसके साथ जुड़े खौफनाक श्राप की कहानी थी, जो कि आधा सच था। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी जो कहानी है वो कहती है कि इस हीरे में रहस्यमय दैवीय गुण है, इसीलिए इसे अगर शुद्धता और श्रद्धा के साथ धारण नहीं किया गया तो यह विपत्तियों की वजह भी बन सकता है। यह भी राष्ट्र गर्व की एक अलग कहानी है, उसकी चर्चा होगी और सनातन के प्रमाणों को भी मैं आपके सामने गिनवाऊंगा। लेकिन पहले वो इतिहास आपको बता दूं जो कोहिनूर हीरे को लेकर हमें पढ़ाया जाता रहा, या आप कह लीजिए आधा सच। 12वीं से 14वीं सदी में कोहिनूर वारंगल के काकतीय राजवंश के पास रहा। वारंगल आज तेलंगाना का इलाका है, तेलंगाना में आता है, वहां का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। साल 1310 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला किया तो काकतीय वंश को हराकर कोहिनूर हीरा उनसे छीन लिया और कोहिनूर हीरा पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी के पास। 14वीं सदी में कोहिनूर दिल्ली सल्तनत के पास रहा, 14वीं सदी तक। उसके बाद तुगलक वंश से लेकर सैयद और लोदी वंश के पास रहा। लोदी वंश के अंतिम शासक हुए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के समय यह दिल्ली से आगरा और फिर ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के परिवार के पास कोहिनूर हीरा पहुंचा। इब्राहिम लोदी के मित्र थे। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर के बेटे हुमायूं ने उस युद्ध के बाद राजा विक्रमजीत सिंह से कोहिनूर को ले लिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी इस बात का जिक्र किया और यह लिखा था कि हुमायूं ने जैसे ही यह हीरा दिखाया था, जिसे बाबर ने वापस हुमायूं को ही उपहार में दे दिया। हुमायूं ने तब इसे एक नया नाम दिया था और इस कोहिनूर का नाम दिया था बाबर का हीरा। 16वीं से 18वीं सदी तक कोहिनूर मुगलों के पास रहा। सन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया तो 13वें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से कोहिनूर हीरा छीन लिया। नादिर शाह के साथ यह हीरा अफगानिस्तान पहुंच गया। फिर साल आया 1813 और इस 1813 में महाराजा रणजीत सिंह जब अफगानों को उन्होंने हरा दिया तो कोहिनूर को उनके कब्जे से ले लिया और इस तरह यह कोहिनूर पहुंचा महाराजा रणजीत सिंह के पास। और फिर 1849 की कहानी आपको बता ही चुका हूं, जब अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद उनके 10 साल के बेटे दलीप सिंह से कैसे धोखे से कोहिनूर को हड़पा और फिर उसके बाद उसे लंदन पहुंचा दिया। लंदन पहुंचने की कहानी अब आपने अब से थोड़ी देर पहले देखी, जहां साल 1850 में इसे महारानी विक्टोरिया को तोहफे में दिया गया। अब आप जानकर चौंक जाएंगे कि ब्रिटेन का जो शाही ताज है जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है, उसे ब्रिटेन के किसी भी राजा ने डर के मारे पहना नहीं है, बस उसे ताज में जड़वा दिया। 6 मई 2023 को जब प्रिंस चार्ल्स का राज्याभिषेक हुआ, उन्हें ब्रिटिश सिंहासन पर बैठाया गया तो उन्होंने भी कोहिनूर वाला ताज नहीं पहना। और यही अभी न्यूयॉर्क के दौरे पर हैं, तो न्यूयॉर्क के मेयर हैं ममदानी। उन्होंने कहा कि प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात होगी। चूंकि यह सवाल उनसे पूछा गया था कि प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात होगी तो आप उनसे क्या बातचीत करेंगे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर मुलाकात होती है तो वो ये कहेंगे कि उन्हें कोहिनूर हीरा भारत को लौटा देना चाहिए। इस बात का वो अनुरोध करेंगे।
ममदानी के इस अनुरोध के बाद कोहिनूर फिर से सुर्खियों में है। उससे जुड़ा वो श्राप भी सुर्खियों में है, जिसके डर से किसी ब्रिटिश सम्राट ने इसे माथे पर आज तक नहीं पहना। आप सोचिए कैसा डर है, कब से चला आ रहा है डर। ब्रिटिश शाही परिवार की महिलाओं ने ही इसे पहना, क्योंकि कोहिनूर से जुड़ी 11वीं सदी की एक किंवदंती चली आ रही थी कि इससे जुड़े श्राप का असर महिलाओं पर नहीं होगा। इसलिए उस सिंहासन पर कोई जब महिला रही तो उन्होंने धारण कर लिया। लेकिन एक किंवदंती यह भी चली आ रही है कि जो भी पुरुष इसे पहनेगा या धारण कर लेगा और अगर मन से शुद्ध नहीं हुआ या किसी भी तरह इसका अपमान किया तो उसे तबाही झेलनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने उस श्राप की काट के लिए एक बड़ी बेवकूफी भी कटा, लेकिन यह बेवकूफी आप कह लीजिए गलती उन्हें भारी पड़ गई। सनातन धर्म के 2 बड़े ग्रंथों श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में जिस श्राप का जिक्र हुआ था वो उनके साथ घटने लगा था। वो कहानी भी राष्ट्रगर्व में आपको बता रहा हूं। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ की इन तस्वीरों में दुनिया ने सबसे पहले कोहिनूर को देखा। तब कोहिनूर को ब्रिटिश ताज में सजा दिया गया था, लेकिन ये पूरा कोहिनूर नहीं था, ये आधा कोहिनूर था। आधे कोहिनूर को अंग्रेजों ने अपनी बेवकूफी से नष्ट कर दिया। है ना गजब की कहानी। जिस नायाब हीरे को सहेज कर रखना था, अंग्रेजों ने उसका बंटाधार कर दिया। इसके पीछे जो कहानी उन्होंने बनाई वो भी जान लीजिए। जब कोहिनूर पहली बार लंदन पहुंचा तो उसे ग्रेट एग्जीबिशन में आम जनता के लिए रखा गया। उस समय कोहिनूर का वजन 186 कैरेट था और तब वह अपने मूल आकार में था, अंडे जैसा गोलाकार, जिसे तब मुगल कट कहा था। ब्रिटिश जनता ने कोहिनूर को देखा तो कहा कि यह पत्थर की तरह दिखता है। महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट हीरे की चमक से संतुष्ट नहीं थे। वे इसे आधुनिक यूरोपीय ढंग से चमकाना चाहते थे ताकि ये रोशनी को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर सके। ऐसे में कोहिनूर को दोबारा तराशा गया। सन 1852 में इसके लिए एम्स्टर्डम से मशहूर हीरा तराशने वाले कारीगर बुलाए गए। हीरे को तराशने में 38 दिन का समय लगा। प्रिंस अल्बर्ट ने खुद तराशने की मशीन का पहला कट लगाकर इसकी शुरुआत की थी। हीरे को चमकाने के चक्कर में उसे बहुत अधिक काट दिया गया। कोहिनूर का 43% हिस्सा नष्ट कर दिया गया। 156 कैरेट से ज्यादा वजनी कोहिनूर नई कटिंग के बाद 105.6 कैरेट का रह गया और कोहिनूर पहले के मुकाबले बहुत छोटा हो गया। कई इतिहासकार इसे ब्रिटिश काल की एक बड़ी सांस्कृतिक गलती मानते हैं, लेकिन इसके पीछे की असल कहानी कुछ और है। माना जाता है कि इस हीरे को ब्रिटेन के शाही परिवार ने इसलिए 2 हिस्सों में कटवाया ताकि इससे जुड़े श्राप का असर खत्म हो जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। 5 साल के बाद ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 1857 का पहला बड़ा विद्रोह हुआ। उसी के साथ दुनिया भर में अंग्रेजी शासन के विरोध बगावत की लहर उठी और अगले 90 साल में ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया में इसका सूरज कभी नहीं ढलता है। भारत के कोहिनूर का सनातनी कनेक्शन इसे हर भारतीय के लिए राष्ट्रगर्व बनाता है। एक तरफ इससे जुड़े दैवीय गुणों की कहानियां भारत में प्रचलित रही हैं, तो दूसरी ओर उसे गलत इरादे से देखने वालों का खौफनाक अंजाम भी चर्चा में रहा है। इसकी भी गवाहियां इतिहास में भरी पड़ी हैं। इसे कोहिनूर का श्राप कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने कोहिनूर को अपने सिंहासन तख्ते ताउस में जड़वा दिया था। इसके कुछ ही समय बाद बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर दिया और उनके बाकी बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन शुरू हो गया। फिर साल आया सन 1739। 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से छीन